Assalamu alaikum dear students. Today I am going to teach you poem number 9, Time for Everything, from subject English. First we recite the poem. There is a time to run and a time to walk. There is a time for silence and a time for talk. There is a time for work and a time for play. There is a time for sleep at the close of day. There is a time for everything you do, for children and grown ups too. A time to stand up and a time to sit. But see that the time and actions fit. Here, poet tell us that there is a time for everything. There is a time when we should run and when we should walk, when we should keep silent and when we should talk. Okay? Means अगर आप किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप क्या करोगे? जैसे ही आप उस विसल का साउंड सुनोगे तो आप रन करोगे. आप वहाँ पे उस रेस को चल के तो नहीं विन कर सकते हो. देन देयर इज़ अ टाइम टू रन. अगर आप जल्दी में हो, अगर आपके स्कूल की बस छूट रही है तो आप क्या करते हो? आप दौड़ के जाते हो कि चल के जाते हो? यस, आप वहाँ पे रन करके जाते हो. एंड अ टाइम टू वॉक. और जब आप स्कूल में हो, अगर आपसे कहा जाए कि आप कॉरिडोर पे एक लाइन बना के आप अपने क्लास तक जाओ तो आप क्या करोगे? आप वहाँ पे प्रॉपरली चल के जाओगे, ना कि भाग के जाओगे. वैसे ही देयर इज़ अ टाइम फॉर साइलेंस. अगर आप लाइब्रेरी में हो या फिर अगर आप हॉस्पिटल में विज़िट किए हो तो आप क्या करते हो? वहाँ पे आपको साइलेंट रहना पड़ता है. सो दैट इज़ अ टाइम फॉर साइलेंट. आपको वहाँ पे चुप रहना होता है. एंड अ टाइम फॉर टॉक. अगर आपसे किसी टीचर ने या किसी ने भी अगर आपसे वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया है तो आप क्या करते हो? तब आप वहाँ पे बात करते हो ना. वहाँ पे आप चुप नहीं रह सकते हो. तो देयर इज़ अ टाइम फॉर टॉक. वैसे ही देयर इज़ अ टाइम फॉर वर्क एंड अ टाइम फॉर प्ले. देयर इज़ अ टाइम फॉर स्लीप एट द क्लोज ऑफ द डे. Poet says, when we should work and when we should play, and the time for sleep is end of the day. वैसे ही क्या हुआ है? अगर जब आप स्कूल होमवर्क करते हो, क्लास वर्क करते हो तो आप क्या करते हो? ये आपका पर्टिकुलर टाइम है कि इस टाइम पे आप अपना होमवर्क कंप्लीट करते हो. तो आप अपना काम करोगे वो टाइम पे. अगर आपकी मम्मी है तो आप उनको कुकिंग करना होगा तो वो कुकिंग करती है. तो मतलब हर एक के लिए पर्टिकुलर टाइम होता है. वैसे ही टाइम फॉर प्ले. जब आप अपना काम फिनिश कर लेते हो या आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करते हो? आप खेलने जाते हो, आप गेम खेलते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेलने जाते हो. और देयर इज़ अ टाइम फॉर स्लीप एट द क्लोज ऑफ द डे. द टाइम फॉर स्लीप इज़ एट द एंड ऑफ डे. जो हमारा स्लीपिंग टाइम होता है वो कब होता है? जब पूरा दिन ख़त्म हो जाता है तब हम सोते हैं. देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग यू डू, फॉर चिल्ड्रन एंड ग्रोन अप्स टू. पोएट सेज, for children as well as for adult, there should be a time for everything that we do. मीन्स चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हर एक के लिए एक वक्त होता है कि कब उसे अपना वो काम करना चाहिए. अ टाइम टू स्टैंड अप एंड अ टाइम टू सिट. हियर पोएट सेज कि हमें कब मतलब व्हेन वी शुड इवन स्टैंड अप एंड सिट डाउन एट द करेक्ट टाइम. मीन्स हमें किस वक्त खड़े होना है और किस वक्त बैठना है, इसके लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है. जैसे ही अगर टीचर आपकी क्लास में आती है तो आप उसे ग्रीट करने के लिए आप खड़े हो जाते हो, राइट. अगर आपसे टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप क्या करते हो? आप अपना हाथ रेज़ करते हो. देन फिर आप स्टैंड अप होके उसका आंसर करते हो, ना कि बैठे बैठे आप करते हो. और एंड अ टाइम टू सिट. जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हो तो क्या करते हो? आप क्या खड़े होके पेपर लिखते हो? नहीं. या अगर आप ब्लैक बोर्ड से अगर कोई चीज़ कॉपी कर रहे हो तो आप क्या खड़े होके कॉपी करते हो? नहीं. सो देयर इज़ अ टाइम टू सिट एंड अ टाइम टू स्टैंड अप. But see that the time and actions fit. However, the poet says in the end that we should take care that the time and actions match.
मीन्स जो हम काम कर रहे हैं, जो भी एक्शन या एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके साथ हमारा जो टाइमिंग है वो मैच होना चाहिए। जैसे अगर आपको चलने कहा जाए तो आप दौड़ के नहीं जा सकते हो, और अगर दौड़ने के लिए क्या कहा जाए रनिंग रेस में, तो आप क्या वहाँ पे चल के जाओगे? नहीं। क्या आप हॉस्पिटल और लाइब्रेरी में जाओगे तो क्या वहाँ पे आप ज़्यादा शोर या बात कर सकते हो? नहीं। क्या हम पूरा दिन भर सो सकते हैं और रात को जाग सकते हैं? नहीं। उसी तरह हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम होता है और हमें उस काम को उसी टाइम पे करना होता है। इसलिए कहा गया है सी दैट द टाइम एंड एक्शंस फिट। हमारा जो काम है वो हमारे टाइम के साथ प्रॉपरली मैच होना चाहिए। Hope you understand the poem. Thank you.